दोस्तों फंडामेंटल राइट्स का एक वीडियो ऑलरेडी मैंने अपलोड कर दिया है। सीक्वेंस वाइज सारे फंडामेंटल राइट्स मैंने दे दिया है अपने चैनल पर। इस वीडियो में अपन बात करेंगे कि फंडामेंटल राइट्स से रिलेटेड कुछ वन लाइनर्स, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो पहला सवाल क्या है कि किस पार्ट में फंडामेंटल राइट्स आता है। तो अगर मैं पार्ट की बात करूँ तो पार्ट 3, ठीक है। और आर्टिकल की बात करूँ तो आर्टिकल है 12 से लेकर 35 तक। तो फंडामेंटल राइट्स का जो मेन आर्टिकल है वो है आपको 12 से 35, जिसमें 12-13 जो है वो स्टेट के बारे में है और उन रूल्स के बारे में जिससे फंडामेंटल राइट्स वायलेट होता है। 14 से स्टार्ट होता है और 35 तक जाता है। और अगर पार्ट की बात करूँ तो पार्ट 3 है, ठीक है। अगला देखिए क्या कह रहा है कि हु हैज़ इन्वेस्टेड विद द पावर टू इंश्योर द इन्फोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स। तो ये ऑब्वियस सी बात है कि फंडामेंटल राइट्स जो है उसको सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में आप चैलेंज कर सकते हैं अगर आपका फंडामेंटल राइट्स वायलेट होता है। और अगर आर्टिकल की बात करूं तो आर्टिकल 32 सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं और आर्टिकल 226 से आप हाई कोर्ट में अपील कर सकते हैं अपने फंडामेंटल राइट्स के वायलेशन के अगेंस्ट, ठीक है। अब है सबसे पहला फंडामेंटल राइट कौन सा, राइट टू इक्वलिटी। सबसे बेसिक जो राइट बनाया गया था सबसे पहले, तो वो बनाया गया था राइट टू इक्वलिटी, ठीक है। 226 और 32 मैंने बता दिया ऑलरेडी आपको। तो ये हो गया राइट टू इक्वलिटी 14 से लेके 18 तक। 226 जो है वो है अंडर हाई कोर्ट और 32 जो है वो है सुप्रीम कोर्ट, ठीक। चलिए राइट टू इक्वलिटी बता दिया 14 से 18। अब है कि इन मैटर ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट विच आर्टिकल प्रोवाइड्स फॉर इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी। तो देखिए अपॉर्चुनिटी का मतलब होता है जो हम रिजर्वेशन की बात करते हैं कि SC ST या OBC को जो रिजर्वेशन मिलता है उसका किस आर्टिकल में मेंशन है। तो आर्टिकल 16(1) और 16(2) याद रखिएगा। आर्टिकल 16(1) और 16(2) इन दोनों आर्टिकल्स में मेंशन्ड है, ठीक। आगे चलिए आगे चलते हैं। जी हाँ, ये आरक्षण ही है जिसके बारे में अपन बात करते हैं कि संविधान में कहाँ मेंशन्ड है। तो वो है आर्टिकल 16(1) 16(2). प्रोविजंस रिगार्डिंग अनटचेबिलिटी आर्टिकल 17 में है। अनटचेबिलिटी यानी छुआछूत के अगेंस्ट भी फंडामेंटल राइट है, तो ये है आर्टिकल 17, ठीक। आगे चलते हैं। आर्टिकल 18 क्या है। तो आर्टिकल 18 है एबोलिशन ऑफ टाइटल। जो टाइटल आप इंजीनियर, डॉक्टर, ये सब टाइटल आप नहीं यूज कर सकते अनलेस कि अनटिल आपका मिलिट्री टाइटल या फिर एजुकेशनल टाइटल है उसको छोड़कर आप टाइटल अपने नाम के पीछे नहीं लगा सकते, ठीक है। मिलिट्री टाइटल जैसे कर्नल, जनरल, लेफ्टिनेंट, ये सब आप देखते होंगे कि जनरली यूज होता है, बट इसके अलावा जो टाइटल्स हैं वो आप यूज नहीं कर सकते। तो ये टाइटल्स हटा दिया गया आर्टिकल 18 से। अब कह रहा है कि आर्टिकल 20 में क्या है। देखिए आर्टिकल 20 में है कि कोई भी इंसान को अपने अगेंस्ट सबूत देने के लिए या गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता, यानी सेल्फ इंक्रिमिनेशन के अगेंस्ट ये आर्टिकल है, आर्टिकल 20C, ठीक है। आर्टिकल 20C जो है वो सेल्फ इंक्रिमिनेशन के अगेंस्ट है, तो ये याद रखिएगा। अपने अगेंस्ट आप गवाही नहीं दे सकते, आपको फोर्स नहीं किया जा सकता। उसके बाद है विच आर्टिकल प्रोवाइड्स फॉर प्रोविजन राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन ऑफ चिल्ड्रन। तो मैं बताया था आपको कि 23 और 24 इनमें दो आर्टिकल, इनमें दो चीज़ें हैं, एक चिल्ड्रन और एक लेबर। और ये क्या है, ट्रैफिकिंग की बात करता है। मैंने बताया था अपने पिछले वीडियो में कि ट्रैफिक में फंस गए थे तो दो लोग हल्ला कर रहे थे, एक चिल्ड्रन और एक लेबर। तो 23-24 में ये दोनों है आर्टिकल। अब है बुद्धिज़्म, जैनिज़्म और सिखिज़्म को आर्टिकल 25 के हिसाब से हिंदू रिलीजन के अंदर मेंशन किया गया है। ये कौन सा आर्टिकल है, आर्टिकल 25, याद रखने वाली बात है। ये आर्टिकल टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन के अंदर ही आता है, ठीक। अच्छा, राइट टू प्रॉपर्टी, जो कि आप जानते हैं कि आर्टिकल पहले जो ये फंडामेंटल राइट था, राइट टू प्रॉपर्टी, अब इसको हटा दिया गया है, अब इसको बना दिया गया है कॉन्स्टिट्यूशनल राइट या लीगल राइट भी आप कह सकते हैं, पर ये पहले फंडामेंटल राइट था, अब इसको हटा दिया गया है, ठीक है। अब है कि इसको राइट टू इन्फॉर्मेशन को ऐड किया गया है। राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट 2005 से इसको ऐड किया गया है कि ये एक फंडामेंटल राइट है। हटाया किसको गया है, राइट टू प्रॉपर्टी, ऐड किसको किया गया, राइट टू इन्फॉर्मेशन। चलिए रिजर्वेशन ऑफ इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन यानी कि EWS किस में जोड़ा गया है, आर्टिकल 15(6) और 16(6) में जोड़ा गया है। आर्टिकल 15(6) और 16(6) में जोड़ा गया है रिजर्वेशन ऑफ इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन। आगे चलें।
अगले पे चलिए, विच आर्टिकल कैन नॉट बी सस्पेंडेड। इमरजेंसी में देखिए आर्टिकल 20 और 21 या राइट टू लाइफ और पर्सनल लिबर्टी, ये कभी भी कैंसिल नहीं होता है। इमरजेंसी जो कि खुद आता है आर्टिकल 352 में, आर्टिकल 20 और 21 राइट टू लाइफ और पर्सनल लिबर्टी कैंसिल नहीं होता। अच्छा, पार्ट 3 में फंडामेंटल राइट्स जो मेंशन्ड है वो क्यों उसको फंडामेंटल राइट्स कहते हैं, आसान सा सवाल है कि ये जस्टिसेबल है कोर्ट में। इसके अगेंस्ट अगर आपका खंडन होता है, वायलेशन होता है, तो आप हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में जाकर अपील कर सकते हैं। ठीक, बेसिक सी बात है। आगे चलते हैं कि देखिए नेहरू जी ने 1928 में लाहौर सेशन में एक रिपोर्ट दिया था, नेहरू रिपोर्ट, जिसमें उन्होंने कितने फंडामेंटल राइट्स के बारे में बात की थी, तो वो बात की थी 19 फंडामेंटल राइट्स के बारे में। क्वेश्चन कभी कभी ये भी पूछ लेता है कि कितने फंडामेंटल राइट्स के बारे में जिक्र किया गया था, तो वो था 19 फंडामेंटल राइट्स। ठीक, अब आगे चलते हैं और क्वेश्चंस देखते हैं। देखिए, इन विच ईयर द राइट टू प्रॉपर्टी, अब ये आ गया ना कि किस ईयर में राइट टू प्रॉपर्टी हटाया गया था और इसको लीगल राइट बनाया गया था, तो वो था 1978 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। और ये आर्टिकल 31 में था, जिसको हटा के बाद में लीगल राइट बना दिया गया। आर्टिकल 31 में था और 1978 में 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से इसको राइट टू प्रॉपर्टी को फंडामेंटल राइट से हटा दिया गया। ठीक है, 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, 44th और 42 बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट है और इसके बारे में आपको डिटेल पता होना चाहिए, क्योंकि पेपर में इन दो अमेंडमेंट से बहुत क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। व्हाट इज़ मेंट बाय जस्टिसेबल नेचर ऑफ फंडामेंटल राइट्स, तो देखिए ये बहुत सिंपल सा सवाल है, पहले बता चुका हूँ कि आप कोर्ट जा सकते हैं आर्टिकल 32 और 226, यानी हाई कोर्ट 226 आर्टिकल से, और 32 सुप्रीम कोर्ट आप जा सकते हैं अगर आपके फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन होता है तो। ठीक, 5 तरह के रिट्स हैं जो आप कर सकते हैं और उस रिट्स को यूज करके आप कोर्ट जा सकते हैं। ठीक, आगे बढ़ें। इन विच ईयर सुप्रीम कोर्ट डिक्लेयर दैट अ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कैन बी चैलेंज्ड ऑन ग्राउंड्स ऑफ वायलेशन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। देखिए 1973 में केशव नंदा भारती केस में बहुत इंपॉर्टेंट एक जजमेंट आया था, जिस जजमेंट में ये कहा गया था कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो भी है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो भी है उसको पार्लियामेंट तभी कर सकता है जब वायलेशन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर ना हो, कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक स्ट्रक्चर वायलेट ना हो, तभी वो अमेंडमेंट कर सकता है। ठीक है, अगर उस बेसिक स्ट्रक्चर वायलेट हो गया तो आप उसको कोर्ट में चैलेंज कर सकते हैं। तो 1973 केशव नंदा भारती केस बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत ही पॉपुलर केस है, जो पूछा जा सकता है क्वेश्चन में, तो इसको आपको याद रखना है। ठीक, आगे चलें। अच्छा, इसी में केशव नंदा भारती केस 1973 में किस चीज़ की बात की गई थी, तो वो था डॉक्ट्राइन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर। केशव नंदा भारती केस में 1973 में जो केस था उसमें जो मेन चीज़ बात किया गया था वो क्या किया गया था, डॉक्ट्राइन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर। मतलब होता है कि कॉन्स्टिट्यूशन का जो बेसिक स्ट्रक्चर है, जिस पे कॉन्स्टिट्यूशन टिका हुआ है, उसके अगेंस्ट जाके उसको हटा करके आप कोई भी अमेंडमेंट नहीं कर सकते। जुडिशियल रिव्यू आर्टिकल 13 में है, कहाँ से लिया गया है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूएसए। ठीक है, आर्टिकल 13 में, तो 12-13 में बताया था आपको स्टेट और 13 में था जुडिशियल रिव्यू, तो ये लिया गया है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूएसए। अगला क्वेश्चन बीसी के साथ मैंने बता दिया कि ये लिया गया है किस कंट्री से, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूएसए से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। देखिए अगला क्वेश्चन है कि व्हाट एग्जैक्टली इज मेंट बाय इक्वलिटी बिफोर लॉ एज आर्टिकल 14। सबको पता होगा कि सारे लोग लॉ के आइज़ में इक्वल हैं, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, गरीब हो, अमीर हो, आदमी हो, औरत हो, छोटा हो, बड़ा हो, कुछ भी हो, इंसान है तो इंसान है, वो लॉज के नज़र में सब बराबर है। व्हाट इज़ मेंट बाय इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। देखिए इक्वल ट्रीटमेंट मिलेगा अगर सर्कमस्टांसेस सेम है तो हर तरह के आदमी को, चाहे वो छोटा हो, बड़ा हो, कैसा भी हो, इसी को बोलते हैं इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। इसको रूल ऑफ लॉ भी कहते हैं। इन्होंने दिया था एवीडीसी ने दिया था इसको। अगला क्वेश्चन है कि विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स, आर्टिकल 15। देखिए फेमस है ये, मूवी भी आई थी इस पर आयुष्मान खुराना जी की। तो प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑफ स्टेट है, ये आर्टिकल 15 में है। क्लियर हो गया। चलिए नेक्स्ट अगले वीडियो में देखेंगे।